आज हम सिखाते हैं यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो ध्यान से पहले समझेगा। एग्जाम्पल में कह रहा है इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए एंड का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हम समझाए थे कि क्या है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या है समझाए ना। प्लूरल नाउन क्या है बहुवचन। क्या है बहुवचन। एक से अधिक का बोध होता है। किसी वाक्य में एक से अधिक का बोध होता है तो हम उसमें ए और एंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक के बारे में कहे तो उसमें ए और एंड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा में अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को समझाए थे कि जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं उसमें ए और एंड का प्रयोग कर सकते हैं और जिस वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं तो हम उसमें ए और एंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन में बताएं कि व्यक्ति वस्तु और स्थान। व्यक्ति वस्तु और स्थान अगर स्पेशल या खास रहे तो उसमें ए और एंड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में दिल्ली हो गया, मोहन हो गया, गंगा हो गया, इसमें ए और एंड का प्रयोग नहीं होगा। ए का प्रयोग और एंड का प्रयोग कहाँ होगा तो ध्यान से समझेगा। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो व्यंजन ध्वनि जैसे कॉन्सोनेंट आए। एबीसीडी में कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी शब्द अक्षर आए उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं और भावेल किसे कहते हैं ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट 21 हो गया और भावेल 5 हो गया। तो 21 को अगर जो 21 मीनिंग है अगर 21 मीनिंग में से आ गया कॉन्सोनेंट में से आ गया तो उसमें ए का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट साउंड शुरू हो तथा एंड का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो स्वर ध्वनि हो। स्वर ध्वनि हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं भावेल साउंड। जिसमें भावेल का प्रयोग होगा जिस मीनिंग के पहले भावेल आ जाए उसमें एंड का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलो एग्जांपल में समझाते हैं। इन वाक्यों में ए एंड के प्रयोग पर ध्यान देगा। कह रहा है यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। एक ही बता रहा है। जब एक का नाम ले रहा है तो इसमें क्या होगा ए का प्रयोग होगा। जैसे यह का मीनिंग दिस होगा और एक है यानी कि ये है तो है के साथ इज होगा और एक का ए होगा और बिल्ली का काइट होगा यानी कि दिस इज ए काइट होगा। उसके बाद वह बैल है, तो वह दैट इज एंड का प्रयोग क्यों हुआ क्योंकि पहले भावल है और उसके पहले और जो है इसमें भावेल आ रहा जा रहा तो इसमें हम एंड का प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं का मीनिंग आई और हूँ तो आई के साथ एंड लगता है और एक का ए हो गया और विद्यार्थी का स्टूडेंट हो गया यानी कि आई एंड ए स्टूडेंट। तो एक ही विद्यार्थी के बारे में बता रहा है तो एक का प्रयोग हो रहा। मैं एक कलाकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं का ही होगा और हूँ के साथ एंड लगेगा या मैं के साथ एंड लगेगा और कलाकार हूँ। देखो तो कलाकार का क्या होता है इसमें भावेल आ रहा है भावेल ए आ रहा है जिसमें एंड का प्रयोग होगा। आगे वह चोर है, किसी के बारे में बता रहा है, एक के बारे में बता रहा है कि वह चोर है तो वह का ही हो जाएगा और है का ही हो जाएगा और कह रहा वह चोर है इसमें ए का प्रयोग होगा और ठीक मने चोर होता है। यह पानी है, यह पानी है।
यानी कि दिस इज वाटर। तो वाटर पानी में तो गिर नहीं सकते हैं, नहीं गिर सकते हैं, तो ये इसमें ए और आई का प्रयोग नहीं होगा। कह रहा है यह तेल है, तेल भी नहीं गिर सकते हैं, तो ये दिस इज ऑल। तो कहेगा सर यहाँ भावेल है, तो भावेल में आई का प्रयोग क्यों नहीं किया? ये तो गिरेंगे हम, गिर लेंगे नहीं, तो इसमें ए और आई का प्रयोग नहीं होगा। या राम है, इसमें भी ए और आई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस मैंने या और है का यूज होगा और राम का राम हो जाएगा, तो दिस इज राम हो जाएगा। बना लेगा? यस सर।